जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पे लगती है और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पे लगती है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि पे लग रही है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, अर्थात आंशिक चंद्र ग्रहण है। चूंकि यह जो चंद्र ग्रहण है भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक मान्य होगा। जो चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका जो सूतक होता है वह 9 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। और जब सूतक लग जाता है तो सूतक लगने से लेके जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक जो है ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे जब सूतक प्रारंभ हो जाता है तो उस समय से चाहे घर के मंदिर हो चाहे बाहर के मंदिर हो, सभी मंदिरों के पट अर्थात दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पर्दे खींच दिए जाते हैं, मूर्ति स्पर्श वर्जित हो जाता है। हमारे जो वेद शास्त्र पुराण आदि होते हैं उनका स्पर्श वर्जित हो जाता है। जब से सूतक प्रारंभ होता है तब से लेके जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है अन्न खाना वर्जित हो जाता है। तो हम सभी को इन नियमों का पालन जो है चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और जब सूतक समाप्त हो जाता है तब तक जो है, जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है इन नियमों का पालन हमें करना होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह ग्रहण जो है कब से कब तक रहेगा, इसका सूतक जो है कब से कब तक मान्य रहेगा। तो 3 मार्च दिन मंगलवार का जो चंद्र ग्रहण है यह सिंह राशि में लग रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। 3 मार्च दिन मंगलवार को जो पूर्णिमा तिथि है हमें उदय तिथि में प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है एक दिन पहले अर्थात 2 तारीख को ही शाम में जो है प्रारंभ हो जा रही है। इसलिए 3 मार्च को मंगलवार को हमें उदय तिथि में मिल रही है, पूरे दिन रहेगी। शाम में जाके 5:07 पे जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन जो चंद्रोदय है वह शाम में 6:04 पे उदय होगा। तो जब हमारा चंद्रमा उदय हो रहा है वह ग्रहण काल में ही यह उदय हो रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि ये ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि जब ग्रहण प्रारंभ हमारा होता है तो उसकी पहले सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब ग्रहण होता है तो उसकी जो प्रारंभिक चरण होता है उसको बोलते हैं उपछाया से पहला स्पर्श। ये जो ग्रहण की सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो सभी जो है टाइमिंग जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कब जो है सूक्ष्म प्रक्रिया रहेगी, कब से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, कब जो है पीक पे जो है ग्रहण रहेगा, कब जो है ग्रहण का समापन आदि होगा, सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर बता रही हूँ। तो इस चंद्र ग्रहण का जो कि 3 मार्च दिन मंगलवार को लग रहा है, इसका जो है उपछाया से पहला जो स्पर्श होगा वह दोपहर में 2:16 पे होगा, ठीक है। उसके पश्चात जो है प्रछाया से जो है पहला स्पर्श जो है वो दोपहर में 3:21 पे होगा। यहाँ से देखिए हमारा आंशिक जो है चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। खग्रास जो प्रारंभ हो जाएगा वह 4:35 से। परम ग्रास जो चंद्र ग्रहण होगा वह 5:04 पे। खग्रास हमारा जो समाप्त हो रहा है वह 5:33 पे। प्रछाया से अंतिम स्पर्श जो है 6:46 पे, अर्थात यहाँ पे जो है आंशिक चंद्र ग्रहण हमारा पे जो यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। और उपछाया से अंतिम स्पर्श, जैसे जब प्रारंभ में हमारी जो सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो लास्ट में जो है सूक्ष्म प्रक्रिया जो है समाप्त भी होगी, वह 7:52 पे जो है उपछाया से अंतिम स्पर्श रहेगा। अर्थात यहाँ पे जो है ग्रहण की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो यह जो खंडग्रास की पूर्ण अवधि है 3 घंटे 25 मिनट 17 सेकेंड है। तो इसका जो सूतक है वह सुबह में 9:15 से प्रारंभ हो जाएगा और इसका सूतक जो समाप्त हो जाएगा होगा वह 6:46 पे समाप्त होगा। तो देखिए जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो सामान्य लोगों के लिए 9 घंटा पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, अस्वस्थ लोग होते हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, उन लोगों के लिए जो इसका सूतक होता है वह 3 घंटे पहले प्रारंभ होता है। तो ऐसे लोगों का जो सूतक है वो दोपहर में 3:06 से प्रारंभ होगा। जिससे सामान्य लोगों का सूतक समाप्त हो रहा है 6:46 पे, जब जिसमें ग्रहण समाप्त हो रहा है उसी समय जो है सभी का जो है सूतक समाप्त हो जाएगा 6:46 पे। यह चंद्र ग्रहण जो है खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। तो इसमें क्या है कि चंद्रमा जो है पूरी तरीके से नहीं ढकेगा, बल्कि चंद्रमा का जो है कुछ हिस्सा ही जो है पृथ्वी के जो है छाया से प्रभावित होगा। तो चंद्रमा का कुछ भाग जो है वह हमें ढका हुआ दिखाई देगा, अर्थात जो है कटा हुआ हमें दिखाई देगा। देखिए जिस दिन हमारा चंद्र ग्रहण है उस दिन जो है सूतक हमारा सुबह में 9:15 से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दिन देखिए पूर्णिमा तिथि है, तो बहुत सारे लोग जो है पूर्णिमा का व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग जो है स्वयं से भी देखिए सत्यनारायण की कथा भी स्वयं से पढ़ते हैं या फिर जो है सत्यनारायण कथा का आयोजन भी करते हैं।
और हमारी डेली की जो पूजा पाठ वो तो होती ही है। तो जो भी कार्य आपको करना है, ठीक है, चाहे आप कथा का आयोजन कर रहे हैं, चाहे स्वयं से कथा आप पढ़ रहे हैं, चाहे नॉर्मल जो डेली का पूजा पाठ आदि होता है, सभी कार्य जो है हमें 3 मार्च दिन मंगलवार को सुबह में 9:15 से पहले जो है हमें पूर्ण कर लेना है। क्योंकि जब हमारा सूतक प्रारंभ हो जाएगा तो सूतक प्रारंभ हो जाने के पश्चात हमें अपने मंदिरों का दरवाजा जो है, पट जो है बंद कर देना है, पर्दा खींच देना है, मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। जो हमारे वेद शास्त्र पुराण आदि हमारे रखे हैं उन सभी का स्पर्श हमें नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक ये सभी सूतक समाप्त नहीं होगा तब तक ये हमें कार्य करना है। ग्रहण काल में देखिए हम जो है अपने आसन का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जप माला का हम प्रयोग कर सकते हैं। और जिन जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं उन चीजों का जो ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसको जो है गंगा जल से उसको हमें शुद्ध कर लेना चाहिए। तो देखिए इस दिन देखिए जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो देखिए जो लोग व्रत करते हैं, ठीक है, जो पहले तो मैं जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो जब ग्रहण समाप्त हो जा रहा है 6:46 पे, तो उसके पश्चात आप स्नान कीजिए। उसके पश्चात आप जो है चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा को दीपदान भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सामान्य जन भी है, सभी के लिए ये नियम है कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो सभी को जो है स्नान करना चाहिए, स्नान करके चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अपने पूरे घर में जो है गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, अपने मंदिरों के जो पट जो है उन्हें खोल देना चाहिए, ठीक है। मतलब जितनी भी सामान्य प्रक्रिया है, जो ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात जो है आप खाना बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपने मूर्तियों का, अपने जो है धार्मिक पुस्तकों सभी का जो है स्पर्श आदि कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो उस नकारात्मक ऊर्जा से हमारे पेय पदार्थ जो है दूषित ना हो, तो उन पेय पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए 3 जो है वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, काले तिल का प्रयोग किया जाता है और कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो अपने दूध में, दही में, जल में, चाहे पीने वाला जल हो, चाहे हमारा जो छत पे हम टंकी वगैरह आदि रखते हैं तो वो जो हमारा जल है, हमारे बाथरूम में जो बाल्टी में टब में पानी वगैरह भरा हुआ सब में जो है, इन तीनों में से कोई भी जो है एक चीज हम डाल देंगे तो ये जो चीजें हैं वो दूषित नहीं होंगी चंद्र ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से। अग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात जो है इन वस्तुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए शास्त्रों के नियम के अनुसार जो स्वस्थ लोग होते हैं तो जब सूतक लग जाता है तो उस समय से स्वस्थ लोगों को जो है अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। पूरे सूतक, जब से सूतक प्रारंभ होता है उस समय से लेके जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता है उस समय तक जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यह जो है एक है चंद्र ग्रहण का व्रत, अन्न का परित्याग करके चंद्र ग्रहण का व्रत किया जाता है। तो ऐसे लोगों को देखिए, जो स्वस्थ लोग हैं ऐसे लोगों को देखिए, क्योंकि 9:15 से हमारा सूतक प्रारंभ हो जा रहा है तो उसके पहले जो है आप अच्छे से जो है खाना पीना अच्छे से भरपेट आप खा लीजिए, क्योंकि उसके पश्चात आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है 6:46 तक। उसके पश्चात जो है पुनः जो है आप अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए खाना उतना ही बनाइएगा जितना कि बर्बाद ना हो, आपका समाप्त हो जाए, क्योंकि ग्रहण काल में जो भी खाना बच जाता है वह दूषित हो जाता है, ठीक है। वो ग्रहण काल का जो खाना होता है वह खाने योग्य नहीं रहता है, इसलिए खाना जो है अपने हिसाब से ही आप बनाइएगा। तो ये तो जो हो गया सामान्य लोगों की बात। लेकिन अब जो आपके जो अस्वस्थ लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए सूतक जो है जो ग्रहण लगने के 3 घंटे पहले प्रारंभ हो रहा है। तो इन लोगों का जो ग्रहण है 3:06 से प्रारंभ हो रहा है। तो इन लोगों को दोपहर में 3:06 से जो है अन्न का परित्याग कर देना चाहिए और 6:46 पे जब सूतक हमारा समाप्त हो जा रहा है उसके पश्चात वो अन्न का ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए जो सामान्य लोग हैं तो जब ग्रहण हमारा समाप्त हो जाएगा तो वो सामान्य लोग तो स्नान करेंगे और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो हैं बीमार, अस्वस्थ, वृद्ध लोग हैं और जो गर्भवती औरतें हैं, अगर इनमें से जो स्नान नहीं करने के योग्य हैं तो स्नान ना करें, वो केवल जो है अपना हाथ पैर मुंह धो लें, अपने पर जो है गंगा जल का जो छिड़काव कर ले, वो जो है चंद्रमा को जाके प्रणाम कर लें, ठीक है। इस तरीके से भी जो है ऐसे लोग अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अन्न का परित्याग करके स्वस्थ लोग 9 घंटा पहले से अन्न का परित्याग करेंगे और जो अस्वस्थ लोग हैं वह 3 घंटा पहले जो है अन्न का परित्याग करके चंद्र ग्रहण का व्रत करते हैं। 3 मार्च मंगलवार का जो चंद्र ग्रहण है वह देखिए उसकी जो सूक्ष्म प्रक्रिया है वह 2:16 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन उसकी जो मुख्य जो चंद्र ग्रहण का समय है वह दोपहर में 3:21 से सूर्य प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंशिक चंद्र ग्रहण हमारा प्रारंभ हो जा रहा है। तो जो कि देखिए उसमें दोपहर का समय हमारा रहेगा, तो भले ही देखिए वो चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा लेकिन आसमान में जो है चंद्रमा विद्यमान रहेगा। तो चंद्रमा जो है अपनी ग्रहण की प्रक्रिया से उस समय जो है वो गुजरना प्रारंभ हो जाएगा। और शाम में जो हमारा 6:04 पे चंद्रमा उदय हो रहा है तो वह ग्रहण काल में ही जो है उदय हो रहा है।
ठीक है। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि जितने भी लोग स्वस्थ लोग हैं, जितने भी लोग, सभी लोगों को जो है से 3:21 से जो है अन्न का परित्याग कर देना चाहिए, जल का परित्याग कर देना चाहिए। इस समय जो है हमें मल का त्याग नहीं करना चाहिए, मूत्र का जो हमें जो त्याग नहीं करना चाहिए। इस समय जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। हमें इसमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सभी कार्य इस अवधि में हम करते हैं तो हमें बहुत बड़ा जो है दोष लगता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि क्या क्या कार्य करने से, चंद्रग्रहण के समय पे क्या क्या कार्य करने से व्यक्ति को कौन कौन सी जो है दोषों का वो भागी बनता है, कौन कौन से उसे दुष्परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रग्रहण काल में अगर कोई व्यक्ति सोता है तो वह रोगी हो जाता है। चंद्रग्रहण काल में अगर कोई व्यक्ति मूत्र का त्याग करता है तो वह दरिद्र हो जाता है। चंद्रग्रहण काल में अगर कोई व्यक्ति जो है मल का अर्थात पॉटी का जो त्याग करता है तो वह कृमि योनि को प्राप्त होता है। चंद्रग्रहण काल में अगर कोई तेल की मालिश करता है तो वह कुष्ठ का रोगी हो जाता है। चंद्रग्रहण काल में अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है, अर्थात वह दुर्दशा को उसे प्राप्त होती है। अगर चंद्रग्रहण में कोई व्यक्ति किसी को ठगता है तो वह सर्प बन जाता है। और ग्रहण काल में अगर कोई व्यक्ति किसी का वध कर देता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रहण काल में हमें जो है इन सभी कार्यों से बिल्कुल बचना है। ग्रहण काल में जो है हमें बिल्कुल जो है सात्विक कार्य करना है, ठीक है, और ग्रहण से संबंधित सभी नियमों का हमें पालन करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रहण काल में क्या करना सबसे उत्तम होता है। तो ग्रहण काल में जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्योंकि ग्रहण काल में जब हम जप करते हैं तो वो जो हमारी जप है, वो मंत्र जो हमारा है वह सिद्ध हो जाता है, वह जागृत हो जाता है। इसीलिए ग्रहण काल में जप करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो किस मंत्र का चुनाव हमें करना चाहिए? तो देखिए, प्रतिदिन जिस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जिस मंत्र का हम जप करते हैं, उसी मंत्र का जप जो है हमें ग्रहण काल में करना चाहिए। इसके अलावा जो है भगवान शिव के मंत्र का जप करना चंद्रग्रहण काल में सबसे उत्तम माना जाता है। तो भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका जाप करना सबसे उत्तम रहेगा। तो देखिए, इसको बहुत सारे लोग नमः शिवाय इस तरीके से भी जपते हैं, कुछ लोग जो इसको शिवाय नमः इस तरीके से भी जपते हैं, कुछ लोग जो इसको ओम नमः शिवाय इस तरीके से भी जपते हैं। तो जैसे आप करते हो उस अनुसार जो है अब भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना भी बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा देखिए, चंद्रदेव की 108 नाम का जो है इसमें पाठ करना भी बहुत ही उत्तम रहता है। चंद्रदेव के 108 नाम का देखिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देख के भी आप जो है वहां से भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीजों का देखिए ग्रहण काल में हमें पाठ करना है, हमें जप करना है। और जब जप करेंगे तो देखिए हम ग्रहण काल में देखिए जो होता है गंगा के किनारे बैठ के जप करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो है आप जब जप करना है तो अपना आसन लगा के आप बैठ जाइए। वहां पे जो है अपने पास जो है एक कटोरी में जो है गंगा जल आप रख लीजिए, ठीक है। आप जो है अपने जब पूरा अपना जप वगैरह कर लीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वहां से जो है आप जो आपका जो माला है वह उसी जो जल कटोरी में रखी हुई है गंगा जल की, उसी में उसको आप डाल दीजिए। वहां से उठ के जाइए, जहां पे आपको स्नान करना है वहां पे जाइए, आप कपड़े के संग जो है आप स्नान कीजिए, चंद्रमा को जो है अर्घ्य प्रदान कीजिए, वापस वहां से आइए, जो आपका आसन है उस पर जो है गंगा जल का छिड़काव करके उसको आप शुद्ध कीजिए। अगर आपने जप काल में कुशा का आसन प्रयोग किया हुआ है तो फिर देखिए कुशा का आसन अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अन्य कोई अगर आपने आसन प्रयोग किया हो तो उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। नेक्स्ट डे जो है आप उसको पानी से जो आप धुल भी सकते हैं। ऐसे जो जप थैली जो होती है जिसमें हम जप की माला रखते हैं उसको जो है गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए। नेक्स्ट डे जो है उसको आप जल से उसको आप धुल सकते हैं। पूरे घर में जो है गंगा जल का आप छिड़काव कीजिए। तो इस तरीके से जप काल में जो है ग्रहण काल में जो है जब आप अपना बहुत ही अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। ग्रहण काल में जो पका हुआ अन्न होता है वह दूषित हो जाता है, इसलिए खाना उतना ही पकाइए जितना कि आपका खत्म हो जाए। और अगर आपने मान लीजिए कि वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए पका हुआ खाना रखा भी है तो देखिए उसमें से जो कुसा या फिर काला तिल या फिर तुलसी दल जो है डाल को उसको रखिए, ठीक है। वैसे सामान्यतः अगर ग्रहण काल का जो खाना जो बचा हुआ पका हुआ जो अन्न होता है वो बच जाता है तो उसे स्वयं जो है उसको आप नहीं खाइए क्योंकि वो दूषित हो जाता है। उसे पशु पक्षियों को जो है आप उसको आप खिला दीजिएगा, ठीक है। और ग्रहण काल में देखिए आप जो है आटा गूंथ के जो है फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि देखिए ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत जल्दी आकर्षित होती है, इसलिए आटा वगैरह गूंथ के फ्रिज में मत रखिएगा। और जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि
हमारा दूध है, दही है, हमारे जो पीने का पानी है, हमारे जो छत पे टंकी वगैरह रहता है उसमें है, जो हमारे बाथरूम में पानी वगैरह रखता है, सब में जो है इन तीनों में से कोई भी चीज़ जो है उसको आप डाल दीजिएगा, ताकि चंद्र ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित ना हो, ठीक है। और जो हमारे सूखे अनाज होते हैं वो देखिए ग्रहण काल में, देखिए ग्रहण काल की जो ऊर्जा से वो दूषित नहीं होते हैं। केवल जो पके हुए अन्न होते हैं और जो पेय पदार्थ होते हैं वही जो है प्रभावित होते हैं। इसलिए उनको जो है हमें बचाना है, तो तुलसी दल, काला तिल या फिर जो कुसा डाल के उसको हमें सुरक्षित करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना विशेष ध्यान रखेंगी। ग्रहण काल में जो है वो अपने पेट को स्वयं से भी जो है या फिर घर के किसी अन्य सदस्य जो है गोबर से उसको जो है आप गुठवा लीजिएगा। अगर गोबर जो है इन केस नहीं मिल पाता है तो ऐसे भी जो है गेरू जो होता है, लाल मिट्टी जो होती है, उससे भी जो है आप गुठवा सकते हैं, क्योंकि उससे जो है आपका बच्चा जो है सुरक्षित हो जाएगा। ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे वो प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा ग्रहण काल में जो है नुकीली चीजें, आप चाकू है, छुरी है, कैंची है, सुई है, इस सभी चीजों का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। सिलाई कढ़ाई वगैरह नहीं करिएगा, सब्जी वगैरह नहीं काटिएगा, ठीक है। आप जो है ग्रहण काल में मृत्युंजय महामंत्र का जप करना सबसे उत्तम होता है, तो उसका जप कीजिए, या फिर पंचाक्षर मंत्र का जप भी कर सकते हैं। चंद्रदेव के 108 नामों का भी जो है आप सुन सकती हैं, पाठ कर सकती हैं। अगर जप नहीं कर सकती हैं तो आप सुन भी सकती हैं, या फिर प्रतिदिन जो है जिन मंत्रों का आप प्रयोग करती हैं, जप करती हैं, उसका भी जप आप कर सकती हैं। आप जो है बैठ के, जैसे आपको सुविधा हो, आप बैठ के भी जप कर सकती हैं, लेट के भी कर सकती हैं। अगर स्वयं से करने में असमर्थ है तो आप चला के जो है उसको प्ले कर दीजिए, उस मंत्र को आप उससे भी आप सुन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी अपनी सुरक्षा देखनी है, और जो अस्वस्थ लोग हैं, गर्भवती लोग हैं, उन लोगों को भी जो है अपनी सुरक्षा जो है चंद्र ग्रहण में अवश्य करनी चाहिए। ग्रहण काल में जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो उसमें स्नान किया जाता है, और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात स्नान किया जाता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके पश्चात जब स्नान हम करते हैं तो कपड़े के साथ, जो कपड़ा हम पहने रहते हैं उस कपड़े के साथ जो है हमें स्नान करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा निकाल के हम रख देंगे, सूखा ही कपड़ा रहेगा, अगले दिन उसको हम धोएंगे। वो कपड़े पे भी जो है पानी अवश्य ही पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी के हम घर जाते हैं, तो वहां से जब वापस हम आते हैं तो उस कपड़े के समेत जो है बाथरूम में हम जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, वो कपड़ा भी जो है पानी से उसको अच्छे से हम धुल देते हैं। उसके पश्चात ही जो है हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं। ठीक वैसे ही ग्रहण में भी किया जाता है। कपड़े के समेत जो है हमें स्नान करना होता है, वो कपड़ा भी हमें धुल देना चाहिए। उसके पश्चात ही जो है हम किसी वस्तु का स्पर्श हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट इसका निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा देखिए ग्रहण काल में देखिए दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो देखिए, क्योंकि जो दान है वो सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिन जिन चीजों का आपको दान करना है, चावल है, आटा है, पैसा है और कपड़ा वगैरह जो भी आपने रखा हुआ है, सभी चीजों को जो है आप एकत्रित करके एक जगह आप रख लीजिए, ठीक है। ग्रहण काल में उसका आप स्पर्श कर लीजिए, और यह जो है आप संकल्प ले लीजिए कि ग्रहण काल में जो है इन्हीं वस्तुओं का मैं दान कर रही हूँ। नेक्स्ट डे जो है उन वस्तुओं का आप दान कर दीजिए। और एक बात का देखिए, हम सभी लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण में कभी भी किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे 12 वर्षों का पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। सामान्यतः देखिए, जब अमावस्या होती है तो उस दिन भी देखिए हमें किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे 1 महीने का पुण्य नष्ट होता है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय अगर किसी के घर का हम अन्न खा लेते हैं तो हमारा 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो हम सभी को देखिए इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लोग जनेऊ पहनते हैं वो लोग भी ध्यान रखिएगा कि वो अपना जनेऊ जो है ग्रहण का काल के पश्चात जो है आप पुनः जो है नया जो जनेऊ आप ग्रहण कर लीजिएगा, पहन लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि चंद्र ग्रहण से संबंधित ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के संग भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।